आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। आज शुक्रवार है और शुक्र की एक राशि है दूसरे नंबर की तुला, जो मध्य में आती है 12 राशियों के में, और चंद्रमा भी आज यहीं पर है। तो आपको इस शुक्रवार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और इस सप्ताह में जिनका जन्म हुआ है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत आशीर्वाद। इस शुक्रवार में एक युति बन रही है रात्रि में। मंगल सिंह में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पहले से केतु चल रहे हैं। दोनों ग्रह एक साथ मिलेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु और कुजवत केतु, अर्थात केतु मंगल की तरह कार्य करते हैं और शनि की तरह राहु कार्य करते हैं। इन दोनों का नेचर लगभग आपस में मिलता है, तो हम ये मानते हैं कि मंगल केतु यानी दो टाइगर एक साथ, जो बाउंस भी करते हैं और जंप भी करते हैं। सिंह राशि गर्म है, अग्नि प्रधान है, आग्नेय ऊर्जा से संपृक्त है। जिस समय ये मिल रहे हैं उस समय अंतरिक्ष में मीन लग्न उदय है, जो रेवती के तीसरे चरण में, जिसके नवांशपति शनि है और शनि मीन में ही गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में मेष के शुक्र हैं, जो ठीक चंद्रमा से सप्तम है, केंद्र में आते हैं। तीसरे में अभी सूर्य चल रहे हैं वृष राशि में, और चौथे में बुध और बृहस्पति मिथुन के हैं। ये भी ताजा ताजा मिलन हुआ है इनका। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे में मंगल केतु की युति सिंह में हुई है और अष्टम में चंद्रमा अकेले हैं अब तुला राशि के। ओ, ये पत्री है। 12वें भाव में राहु कुंभ के हो गए, जब छठे में केतु है तो। थोड़ा सा नेपथ्य में चले हम, पीछे देख लेते हैं भूतकाल में क्या हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। 1970 के अक्टूबर माह में ये युति एक साथ हुई थी। उस समय बुध केतु शनि भी थे, मिले थे उस साल। लेकिन मंगल और केतु की युति अक्टूबर 70 में हुई थी। उस समय मेरा एक छोटा भाई था, जिसको कि स्मॉल पॉक्स, जो बड़ी चेचक थी, वो निकली थी और हम बहुत वेदना में रहे। वो छोटा भाई बहुत वेदना में रहा। उसकी सिंह राशि है, मघा नक्षत्र है उसका। आज भी उसके चेहरे पे, हाथ पैरों पे आधा आधा सेंटीमीटर के गड्ढे हैं चेतक के कारण। बस उसकी आंखें बच गई, उसका चेहरा बच गया। वो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि, परमात्मा की बड़ी कृपा रही। तो आप देखिए कि अग्नि की प्रधानता होती है, तो इस तरह के रोग, इसमें दस्त भी बहुत होते हैं, खूनी दस्त लग सकते हैं, पेचिश जिसे कहते हैं, वो होती है, डिसेंट्री हो जाती है बंदे को। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के रोग, अग्नि प्रदाहों को लोग जल भी सकते हैं, आग भी लग सकते हैं, अग्निकांड भी होंगे। और अग्निकांड कहाँ देखने को मिलता है? युद्ध में भी मिलता है। तो युद्ध की स्थिति अब विस्फोटक हो जाएंगी संसार में। एक छोटा सा हाशिए में बात कर रहा हूँ। मघा का प्रथम चरण, जिसके स्वामी नवांश में स्वयं मंगल है, वे उसमें प्रवेश कर रहे हैं 6 जून की रात्रि में 26:11 पे, अर्थात 7 जून की प्रातः 2:11 पे। कहीं पंचांग में कुछ और टाइम लिखा है। आप 26 यानी 7 तारीख के प्रातः काल माने 2 बजे, या 26 की रात्रि को 26:11 पे माने। 26:11 एक रिकॉर्डेड डेट भी है आपके देश में। वहां पे सिंह में केतु पहले ही चल रहे हैं। सिंह राशि में 3 नक्षत्र हैं। मघा है, जिसके देवता पितृ है, केतु स्वामी है। दूसरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसके स्वामी शुक्र है। और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण है, जिसके स्वामी सूर्य है। अब आप देखिए, जिस उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में, अर्थात सिंह राशि के अंतिम चरण में केतु का प्रवेश है, और मघा राशि जो सिंह राशि है, उसके प्रथम चरण में प्रवेश द्वार में मंगल ने प्रवेश किया है। आप मानिए कि ये यदि सिंह राशि बीच में है इन दोनों फिंगर्स के, तो यहाँ से केतु आ रहे हैं उत्तरा फाल्गुन के पहले नक्षत्र से, चरण से इधर, और मघा से मंगल जा रहे हैं इधर। ये बीच में सिंह राशि के 7 चरण है। एक में केतु है अंतिम में, और पहले में मंगल है। केतु के लिए अंतिम प्रथम चरण है, ध्यान दें। आपने कभी कैंची देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो
इस तरह से अंदर की तरफ को झुकती है, बाहर को झुकना नहीं आता, मुड़ती है। मंगल अंदर जा रहे हैं, केतु भी अंदर आ रहे हैं, तो सिंह राशि वाले बीच में फंसे, ये कैंची के बीच में है। कैंची का एक ही धर्म है, चाहे आप हरी मिर्च रखें, कपड़ा रखें या 500 का नोट रखें, वो काट देगी, उसका धर्म ये है। दूसरी, उसके पास कोई भी ना नेचर है, ना उसकी हैबिट है, ना उसका रिलीजन है। कोई टेंडेंसी नहीं है सीजर की, यही है कि काट देगी, कुछ भी रखिए आप उसको, उसे कटना ही होगा। तो सिंह राशि वालों से मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा संभल के रहें। सिंह के जो स्वामी है अपने देवता सूर्य का ध्यान करें, नरसिंह भगवान की आराधना करते रहें, तो वे सुरक्षित रहेंगे, वरना तो बम्बारमेंट तो होगी, हम रोक नहीं सकते। हाँ, उससे ये होगा, आराधना से, कि परमात्मा की जो असीम कृपा होती है, जो नक्षत्रों की असीम कृपा होती है, जो उनके चरण के देवता हैं, वे आपको थोड़ा सुरक्षित रख देंगे, क्योंकि केतु जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उसके स्वामी बृहस्पति है नवांश में, और यहाँ मंगल है, दोनों नवांशपति आज की डेट में एक है। तो एक स्टेप आगे चले। पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में केतु प्रवेश करेंगे 20 तारीख को, 23 दोपहर को, दोपहर बाद 15 बज के कुछ मिनट पर। और मंगल पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण पे 16 जुलाई को चले जाएंगे, और वहां 20 जुलाई को केतु प्रवेश करेंगे। तो अर्थात पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में दोनों की यूनियन जो होगी वो लगभग 5 दिन होगी, क्योंकि 23 तारीख को या 24 को मंगल वहां से आगे निकल जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में जिन जातकों का जन्म चौथे चरण में हो रहा है, मैं उनसे पुनः बार-बार निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि ये पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण के स्वामी मंगल होते हैं, उसके मंगल की आराधना जितनी कर ले उतना कम है। आप हनुमान जी की शरण में जाएँ, सुंदरकांड का पाठ करें, या नरसिंह भगवान का कोई स्तोत्र बोलें, नरसिंह मंत्र पढ़ें आप, क्योंकि पंचम भाव में आती है, सिंह राशि है। सिंह से चेहरा केवल हमारे यहाँ नरसिंह अवतार का मिलता है, किसी और का नहीं मिलता। इसलिए वो बारीकी उपाय की मैंने आपको बता दी कि हम ऐसे नहीं है, ये भेड़ चाल नहीं है, बीकासुल का कैप्सूल सबको काम नहीं करता कि विटामिन बी 12 सब ले लें, ऐसा नहीं होगा। तो ज्योतिष में हम बहुत बारीकी से चलते हैं, ढूंढ करके चलते हैं, तलाश करके चलते हैं, खोज की विद्या है और अनुभव की विद्या है। तो मेरा निवेदन इतना बड़ा है कि आप केवल नरसिंह भगवान की शरण में चले जाएं, या उनके बाद परम चिरंजीवी देवता बलिष्ठ केवल मंगल हैं, उनकी शरण में जाएं, तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी है श्री राम, और हनुमान जी मेष लगन के हैं, और वो उनके पुजारी है। तो आप वहां से बचते हैं, और नरसिंह अवतार उन्हीं का एक रूप है। तमाम आपत्तियों से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा कवच आपको दे दिया गया, आप बने फले फूले। मेरी केवल यही धारणा है, यही मेरा निवेदन है, और यही मैं आप चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वे सब बने रहें। मेरी एक ही बात है। 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल 2 बातें लिखी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, जो है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूर्णम। परोपकार करो तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और किसी को सताने से, दुख देने से, बड़ा पीड़ा देने से, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। केवल 2 ही बात 18 पुराणों में महर्षि व्यास लिखते हैं। तो मैं केवल पहली बात मानता हूँ, परोपकाराय पुण्याय। चंद्रमा अष्टम में है, अष्टम को चंद्रमा का दोष नहीं है, इसलिए आयु को कोई लॉस नहीं है, लेकिन आयु के साथ आपका स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आर्थिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, आपके घर में आपकी पत्नी है, उसका भी स्वास्थ्य है, कि सप्तम से दूसरा भाव मारक होता है अष्टम, जहाँ पे चंद्रमा है। तो इसलिए आप सब सुरक्षित रहे परिवार के साथ। शुक्र दूसरे भाव में यूनाइट रखते हैं फैमिली को, लेकिन मेष राशि में है शुक्र, और अष्टमेश वहां पे गया है। आप सब बने रहें, फले फूले, मेरी वीडियोस देखते रहिए। श्री हरिशरण।